अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मोहम्मद नवाज शरीफ साजिशें करके तुम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हो, इस लालच में कि नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म है, रोज बहतान तराशी कर रहे होते हो। जिन्होंने हमें लूटा वही मनी ट्रेल मांग रहे हैं। बार बार कौम के ठुकराए लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। एहतसाब जरूर करो, लेकिन ये तो बता कि मुकदमा क्या है। वजीर आजम नवाज शरीफ की सियालकोट में ललकार, कहा तुम रोज गीबत, बहतान तराशी और गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। 2018 में कौम तुम्हें जवाब देगी। सादिक और अमीन ना होता तो $5 अरब ले लेता और एटमी धमाके ना करता। पाकिस्तान अब एटमी ताकत के बाद मुआशी ताकत बनने जा रहा है। डुगडुगी बजाने वाले बजाते जाएंगे, हम फर्ज निभाते जाएंगे। करप्शन का एक धब्बा नहीं, लेकिन 44 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। वजीर आजम की कारकुनों से दिल की बातें। नवाज शरीफ ने हर सूरत जाना है, बेहतर होगा खुद ही इस्तीफा दे दें। JIT में करप्शन साबित होने के बाद पूछते हैं हमारा क्या कसूर है। हुक्मरानों की मंजिल जद्दा नहीं जेल है। इमरान खान भी बरस पड़े, बोले हुकूमत करप्शन छुपाने में लगी है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। LOC पर जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने सियालकोट में बैठकर इस पर कोई बात नहीं की। LOC पर पाक फौज का भारतीय फौज की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। 5 भारतीय फौजी हलाक, दुश्मन की कई चौकियां मलियामेट। भारतीय फौज की नेजा पीर, सब्जबात और क्यानी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग। 1 फौजी जवान समेत 3 अफराद शहीद, 2 जवानों समेत 7 जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। JIT ने नहीं कहा कि लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ के हैं। रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी नहीं लगा। पैनामा अमल दरामद केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा जरूरी नहीं कि JIT की फाइंडिंग दुरुस्त हो, हतमी फैसला अदालत करेगी। जवाब मिल जाए कि मियां शरीफ ने फंड्स कहां से और कैसे मुंतकिल किए तो बात खत्म हो जाएगी। जिल्द नंबर 4 काफी खतरनाक है, जिसमें JIT ने ट्रस्ट डीड से मुतालिक नताइज अख्ज़ किए। जस्टिस अजमत ने कहा लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है ये कोई क्यों नहीं बताता। वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं छुपाया, टैक्स रिटर्न्स में सब जाहिर किया। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा JIT दस्तावेजात में नवाज शरीफ के बेनामी असासों का कोई सबूत नहीं। वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा कल दलाइल देंगे। इसहाक डार से एतराफी बयान दौरान हिरासत लिया गया। JIT ने उन्हें कसूरवार करार दे दिया। वो 34 साल से टैक्स दे रही हैं, उनके एहसासे ज्यादा नहीं कम हुए। वकील तारिक हसन के दलाइल, इसहाक डार को बयान हल्फी देने पर माफी मिली, अगर बयान को तस्लीम नहीं करते तो क्या सजा दोबारा बहाल नहीं होगी। जस्टिस अजमत का इस्तफसार, वजीर खजाना से मुताल्लिका दस्तावेजात और शवाहिद तलब कर लिए गए। चेयरमैन JIT के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक कंपनी UK में क्विस्ट के नाम से हायर की, कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, वो JIT के चेयरमैन ने बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए हुए अपने रिश्तेदार को दिया है।
गैर मुसद्दिका JIT रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जाएगी। JIT सरबराह वाजिद ज़िया ने कज़न की गैर फाल फर्म को 49,000 पाउंड अदा किए। कौम टैक्स के पैसे का हिसाब चाहती है। JIT पर आयद किए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक नई JIT बनाई जाए। अनुषा रहमान का मौक़िफ़। आबिद शेर अली बोले, इमरान ने वालिद की करप्शन के पैसे से ऑक्सफर्ड में पढ़ाई की। पनामा केस का फैसला जुमे तक सामने आ जाएगा। अदालत के सामने इतना रिकॉर्ड है कि हर सफ़े पर नई कहानी और नई फिल्म बन सकती है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। नई मुल्क ने कहा, हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें। फजलुर रहमान, सनाउल्लाह ज़हरी, अचकज़ई ने नवाज शरीफ से मराद लेकर अपना ज़मीर बेच दिया। शरीफ खानदान को तमाम अदवार में कड़े एहतिसाब का सामना करना पड़ा। 20 करोड़ अवाम नवाज शरीफ की सियासी बसीरत पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा आसिफ का वर्कर से खिताब। शहबाज शरीफ बोले, धरने देने वालों का रवैया मुल्क व कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। सियासी बुनियादों पर कर्जे मुआफ करवाने वालों ने गरीब कौम का खून चूसा। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत मुस्लिम लीग नून की पहचान है। हुक्मरान कागज की कश्ती अब डूबने से नहीं बचा सकते। सबका एहतिसाब किया जाए, कोई मुकद्दस गाय नहीं। सिराजुल हक की मीडिया टॉक। शेख रशीद बोले, वजीर आजम डर गए तो नाअहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे। लतीफ खोसा ने कहा, JIT ने धमकियों के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में इलेक्शन बिल 2017 मंजूर। अरकान जुमे को इस बिल पर दस्तखत करेंगे। इसाक डार की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास से वॉकआउट। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए वोटिंग के मुतालिबात। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। गर्मी से बेहाल शहरियों के चेहरे खिल उठे। आसमान पर कौसो कज़ा के बिखरे रंगों ने सहर तारी कर दिया। शहर में बारिश से मौसम सुहाना, लेकिन रोना वही पुराना। जगह जगह पानी जमा, ट्रैफिक जैम, बेशतर इलाकों से बिजली गायब। मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की दिफाई सनतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर फोर्स से मुतालिक अफगान वजारत दिफा का रद्द अमल गैर जरूरी करार दे दिया। इल्जाम तराशी का खेल। खित्ते में अमन अमान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों का एजेंडा है। ISPR का बयान। सोबी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कार से 65 किलो बारूदी मवाद और 800 डेटोनेटर्स बरामद। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। PS 114 कराची में धांधली हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने MKM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हल्के में जाली वोट कास्ट किए गए। कामरान टिसोरी के वकील फरोग नसीम के दलाइल। एतजाज अहसन ने कहा कि किसी उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट ने शिकायत नहीं की। लियाकताबाद कराची में इमारत गिरने से जाँ भाग 5 अफराद की तदफीन। इलाके की फजा सोगवार। अहले खाना गम से निढाल। भारी मशीनरी चलने के बायस बराबर वाली इमारत में भी दरारें पड़ गई। 3 इमारतें मखदूश करार। रिहायशियों का मुतबादिल जगह दिए बगैर घर छोड़ने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने PSP को डॉल्फिन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कस्बा कॉलोनी में PSP के कारकुनों को बानी मुत्तहदा के कहने पर निशाना बनाया गया। 23 जुलाई को लंदन में उनके घर के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा।
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी आज यौम-ए-इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में तक़रीब का इनेकाद। खौफज़दा भारतीय फौज ने मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी को छावनी में बदल दिया। और रियान रेनॉल्ड्स और सैमुअल एल जैक्सन के एक्शन से भरपूर नई हॉलीवुड फिल्म द हिटमैन्स बॉडीगार्ड की नई झलकियां जारी।